जंगल का राजा शेर को अपनी शक्ति पर बड़ा ही घमंड था। वो स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझता था, इसलिए जंगल के हर जानवरों पर रुआब जमाता रहता था। जंगल के जानवर भी क्या करते, अपने प्राण सबको प्यारे थे, इसलिए न चाहकर भी शेर के सामने वो शेर की घमंड करते थे। एक दिन दोपहर के समय शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वहीं एक मच्छर जिसे शेर की नींद में खलल पड़ गई और शेर जाग गया। शेर मच्छर से, ए मच्छर, तुझे दिखाई नहीं देता मैं यहाँ सो रहा हूँ और तूने मेरी नींद खराब कर दी। चल यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुझे मसल के रख दूंगा। फिर मच्छर ने बोला, क्षमा करें वनराज, मैंने आपकी नींद को खराब कर दिया। मुझे ये बात नम्रता से भी बता सकते हैं, आखिरकार मैं भी इस धरती का ही हूँ। अच्छा, तो छोटा सा मच्छर मुझसे जबान लड़ाएगा और क्या कहा कि मैं तुमसे नम्रता से बात करूं? तुम मच्छर हो ही ऐसे कि कोई भी तुम्हें मसल के रख देगा। ये तो मैं बार बार कहूँगा, क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? चल भाग यहाँ से। मच्छर को शेर की बात और व्यवहार बहुत ही बुरा लगा। वो अपने साथी मच्छरों के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। सभी मच्छरों को शेर की बात चुभ गई। उन्होंने तय किया कि इस संबंध में एक बार सब मिलकर शेर से बात करेंगे। आखिर ये बात उनके सम्मान और हक की थी। अरे वनराज, हमें आपसे बात करनी है। जल्दी बोलो, मुझे तुम जैसों से बात करने की फुर्सत ही नहीं है। फिर मच्छरों ने बोला, वनराज, आप अभी बहुत शक्तिशाली, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अन्य जीवों और प्राणियों का मजाक उड़ाएं। अरे दुष्ट, मैंने जो कहा सच कहा। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ और मुझे कोई हरा नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सामने ये चुनु मुनु मच्छर को लेकर आओगे तो मैं डर जाऊंगा क्या? हा, मत भूलो मैं शेर हूँ। शेर एक आवाज निकालूंगा तो सारा जंगल कांप जाता है। शेर ने घमंड से बोला। मच्छरों ने बोला, ऐसा नहीं है, अगर आप शक्तिशाली हैं तो हम भी इतना काबिल तकते हैं कि जरूरत पड़ने पर हम किसी का भी सामना कर सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। हम आपको भी हरा सकते हैं और हम चुपचाप नहीं बैठेंगे और आपका सामना करेंगे। तुम लोग मुझे हराओगे? ऐसा खेल तो किसी सर्कस में भी नहीं दिखाते। और तुम लोग की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने आकर ये बात कहो। मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है तुम्हें, वरना ऐसा कभी नहीं कहते। अभी भी समय है, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। शेर के घमंड ने मच्छरों को क्रोध कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि इस शेर को मजा चखा कर ही रहेंगे, क्योंकि वो जो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। इसलिए वे सारे एकजुट हुए और शेर पर टूट पड़े। मच्छर शेर को जगह जगह काटने लगे। वो दर्द से उसकी रूह कांपने लगी। इतने सारे मच्छरों का सामना करना उसके बस के बाहर हो गया। शेर दर्द से चीखते हुए वहां से भाग गया, लेकिन मच्छरों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो जहां जहां जाता वे भी उसके पीछे जाते और उसे काटते। मच्छरों का उद्देश्य शेर का घमंड चूर चूर करना था, इसलिए वो लगातार काटते गए। आखिरकार शेर को झुकना ही पड़ा। उसने हार मान ली। वो मच्छरों के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे बख्श दो। मैंने तुम्हें छोटा समझकर तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुमसे बुरा व्यवहार किया। आज तुमने मेरा घमंड तोड़ दिया। अब मैं किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा। मच्छरों ने शेर को सबक सिखा दिया था, इसलिए उन्होंने काटना बंद कर दिया। फिर मच्छर ने बोला, घमंडी का घमंड कभी ना कभी अवश्य टूटता है। आज तुम्हारा टूटा है, घमंड करना छोड़ दो।
अन्यथा एक दिन ये तुम्हें ले डूबेगा और कभी किसी प्राणी को नीचा मत समझो। हर किसी में काबिलियत और शक्ति होती है। फिर शेर तौबा तौबा करते वहाँ से भाग गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी घमंड ना करें, क्योंकि घमंड का असर हमेशा नीचे होता है, जैसा शेर का हो गया है।